ताशिदेलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूँ लुडो संगपो। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। आशा पर परम पावन दलाई लामा जी ने की बातचीत। सिजोंग डॉक्टर संघे ने सिजोंग निर्वाचित श्री पेम्बा त्सरिंग को दी बधाई। यूएस, ताइवान और जापान ने भी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन द्वारा 11वें पंचे लामा जी को जबरन गायब किए जाने के 26वें वर्ष का अवलोकन किया और एक पुस्तक का भी विमोचन किया। तिब्बतियों द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ का योगदान। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मानदेय की घोषणा। यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने तिब्बतियों सहित राजनीतिक कैदियों के साथ अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के लिए निंदा की। चीन धार्मिक अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है। अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस सप्ताह बुधवार को पीको आयर के साथ आशा पर बातचीत में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हमारा जीवन आशा पर निर्भर है। यदि आपके पास आशा है तो आप आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। Future, hope means for future. For future, no guarantee, but we still remain on hope. This is too much pessimistic. Pessimism. It's truly harmful. Our potential then cannot function or utilize properly. So hope, optimism is very, very important. पीको आयर के साथ ऑनलाइन बातचीत का आयोजन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सेंटा बारबरा द्वारा किया गया है, जिसके साथ परम पावन जी 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 20 साल पहले विश्वविद्यालय ने तिब्बती अध्ययन के 14वें दलाई लामा चेयर की स्थापना की थी। सिजोंग डॉक्टर लोब्सांग संघे ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नवनिर्वाचित सिजोंग श्री पेम्बा त्सरिंग और 17वीं संसदीय के लिए निर्वाचित हुए 45 सदस्यों को दी बधाई। एक वीडियो संदेश में नवनिर्वाचित सिजोंग को बधाई देते हुए डॉक्टर संघे ने कहा कि सत्ता के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग की पेशकश की और शपथ समारोह के लिए 26 मई को प्रस्तावित किया गया है। अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता ने सिजोंग निर्वाचित श्री पेम्बा त्सरिंग को एक बधाई संदेश ट्वीट किया है और वैश्विक तिब्बती प्रवासी का समर्थन करने के लिए उनके और प्रशासन के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। एक अन्य उल्लेखनीय विकास में ताइवान के विदेश मंत्री श्री जोसेफ वू ने भी सिजोंग निर्वाचित श्री पेम्बा त्सरिंग को बधाई दी है। उन्होंने ताइवान और तिब्बत को विश्वसनीय साझेदारों के रूप में पेश किया है जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के साझा मूल्यों की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जापान के पूर्व शिक्षा मंत्री और तिब्बत के लिए ऑल पार्टी जापानी पार्लियामेंट्री सपोर्ट ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष श्री शिमोमुरा हकुबन और पूर्व संसद सदस्य और सेव तिब्बत नेटवर्क जापान के प्रतिनिधि श्री माकिनो सेशु ने सिजोंग निर्वाचित श्री पेम्बा त्सरिंग को हार्दिक बधाई दी है। तिब्बत मुद्दे के समाधान की दिशा में प्रयास जुटाने में घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने इस सप्ताह सोमवार को एक आभासी पुस्तक लॉन्च टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के 11वें पंचेन लामा के अपहरण के 26वें वर्ष को चिन्हित किया गया है। तिब्बत स्टोलन चाइल्ड पुस्तक में 10वें पंचेन लामा लुंडुक्चु की गेंसे की विरासत पर प्रकाश डाला गया है। So we salute the bravery and the courage of our national hero, late Panchen Lama. But at the same time, we demand that the 11th Panchen Lama, Gendin Chökyi Nyima, be released. So today we are launching this book. This will be in different languages to reinvigorate the cause of Panchen Lama. इस आयोजन के पैनलिस्ट में टचुलुम्बु मठ बेलकुपे के उपाध्याय सिग्याप रुम्बुचे, लोकसभा सांसद श्री अनंत कुमार हेगड़े और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख डॉक्टर लोब्सांग सिंघे शामिल थे। वक्ताओं ने पंचेन लामा के वंश के महत्व के बारे में बताया और 11वें पंचेन लामा की रिहाई के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है।
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में प्रवासी तिब्बती समुदाय ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। दुनिया भर से तिब्बतियों द्वारा किए गए इन योगदानों को भारत में स्थित कार्यालयों और 13 अन्य देशों में स्थित तिब्बत कार्यालयों के माध्यम से 2 सप्ताह की छोटी अवधि में एकत्र किया गया था। सिजोन रडोल्फ संघे ने कहा कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, भारत, नेपाल और भूटान के तिब्बतियों द्वारा कुल 5 करोड़ रुपए जुटे गए हैं। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों को सराहना करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को 5,000 रुपए मानदेय देने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने तिब्बतियों सहित राजनीतिक कैदियों के अत्याचार और अन्य अमानवीय व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ ने तिब्बतियों के अधिकारों सहित मानव अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए चीन से बार बार आह्वान किया है। 3 बच्चों की मां लामो, भिक्षुक छुकी, किशोर भिक्षुक तेंजिन नीमा और टूर गाइड कोंजो जिम्बा की मृत्यु के बाद यूरोपीय संसद के तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप के 12 यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा ये प्रश्न रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी कार्यालय ने इस सप्ताह अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने टिप्पणी की कि चीन व्यापक रूप से धार्मिक अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है। And China broadly criminalizes religious expression and continues to commit crimes against humanity and genocide against Muslim Uyghurs and members of other religious and ethnic minority groups. मुस्लिम युगुरों और अन्य धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के खिलाफ मानवता और नरसंहार के खिलाफ अपराध करना जारी रखा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फालुंग गोंग आवासियों, ईसाइयों और मुसलमानों के साथ चीन में तिब्बती बौद्धों को रोजगार, आवास और व्यापार के अवसरों के रूप में गंभीर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तिब्बतियों और युगुरों की भाषा और संस्कृति को दबा दिया जाता है, जबकि हान लोगों की संस्कृति को विभिन्न तरीकों से बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ आज के लिए साप्ताहिक समाचार इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टाशी देले, नमस्कार।